नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ए बी मेडिफैक्ट्स में। दोस्तों, आज मेरा पहला वीडियो है और ये वीडियो मैं शुरू कर रहा हूँ मेडिसिन से रिलेटेड। और आज का पहला जो वीडियो होने वाला है वो है पैरासीटामोल पे। पैरासीटामोल जैसे कि आप जानते ही हैं, पैरासीटामोल एक ड्रग है जो कि एंटीपायरेटिक है, मतलब बुखार में यूज़ किया जाता है और उसके अलग अलग फॉर्मुलेशंस आते हैं। मैं आपको इसी के बारे में जानकारी दूंगा, कौन कौन से फॉर्मुलेशंस आते हैं, कितने कितने उसकी डोजेज़ है, कौन कौन से डोजेज़ कैसे लेने हैं, इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। सो दोस्तों, सबसे पहला फॉर्मुलेशन जो हमारे पास है ये है पैरासीटामोल 120 मिलीग्राम इन 5 ml। और दूसरा फॉर्मुलेशन है कालपोल 250, जो कि ये भी बच्चों का फॉर्मुलेशन है। और उसके बाद एक जो एडल्ट के लिए फॉर्मुलेशन आता है, ये आता है 500 पैरासीटामोल 500 मिलीग्राम। और ये आपका जाना पहचाना एक फॉर्मुलेशन है, इसका नाम है डोलो 650। और मैं सबसे पहले आपको ये बात क्लियर कर दूं, मैं किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहा। ये जो बढ़िया कंपनी के ब्रांड्स अवेलेबल हैं, एक सिप्ला है, माइक्रो है, ये जो ब्रांड्स होते हैं ये मार्केट में फ्रीली अवेलेबल हैं और सब पैरासीटामोल बनाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे 120 मिलीग्राम। 120 मिलीग्राम ये जो फॉर्मुलेशन आती है ये लिक्विड फॉर्म में आती है। जब भी आप इसको परचेज़ करें उससे पहले इसको अच्छी तरह से जांच लें, क्योंकि इन केस अगर कोई ऐसी मेडिसिन हो उसमें कुछ आपको नज़र आए फ्रीली फ्लोटिंग कर रहा है उसके ऊपर, तो उसको रिजेक्ट कर दें या उसको आप डॉक्टर को दिखाएं या फार्मासिस्ट को बताएं कि ये हमें सही नहीं लग रहा। ठीक है। उसके बाद इसमें जो है डोजेस लिखी हुई होती हैं, ये वेट के हिसाब से डोज होती है। 60 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट इन 4 डिवाइडेड डोज। 4 कर लो या 24 घंटे में आप जो देते हो उसके अकॉर्डिंग होती है। इसमें जो है डोजेस लिखी हुई होती हैं एमएल के हिसाब से, कितने एमएल में कितना वेट है, कितने एमएल देना है। ये कंपनियां, बड़ी कंपनियां वो लिख के ही देती हैं। इसी तरीके से है कालपोल 250 मिलीग्राम। ये जो है 14 से 15 साल तक के बच्चे को दिया जाता है और इसकी भी डोजेस वही रहती हैं 5 ml में 250 मिलीग्राम। और उसको डिवाइड कर देते हैं, एवरी 6 to 8 आवर इसको रिपीट किया जाता है। 3 बार भी किया जाता है, 4 बार भी किया जाता है, अकॉर्डिंग टू द फिजिशियन। डॉक्टर ही इसको कंसिडर करेगा कि किस तरीके से लेना है। और अगर आप अडल्ट की बात करें तो उसमें ये पैरासीटामोल जो होता है ये 500 मिलीग्राम होता है। 500 मिलीग्राम जो कि एक एडल्ट को दिया जाता है, ये 3 बार भी दिया जाता है, 4 बार भी दिया जाता है। मोस्टली डे टाइम में 3 बार दिया जाता है। और उससे ऊपर ये हाईएस्ट आता है, इससे ऊपर भी आते हैं लेकिन बहुत कम, बहुत रेयरली यूज़ होते हैं। ये है डोलो 650 मिलीग्राम। ये भी टीआईडी यूज़ होता है, बहुत सी कंडीशन में 4 टाइम भी यूज़ होता है। वो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर कैसे इसको यूज़ कर रहा है ये उन पर छोड़ दी गई। और जो बात आपको ध्यान देनी है, सबसे पहले परचेज करते समय इसकी एक्सपायरी चेक करना है, मैन्युफैक्चरिंग चेक करना है और कोशिश करिए बढ़िया कंपनी का पैरासीटामोल ही खरीदिए। और इसके जो डोजेज हैं ये 2 ग्राम से 2.5 ग्राम तक होता है कि 24 घंटे में देना है, ये जो रिकमेंडेड होता है। उसके अकॉर्डिंग टू द कंडीशन डॉक्टर इसको एनालाइज करेगा कि इसको कम करना है, ज़्यादा करना है, वो डॉक्टर का काम है। और जब भी आप डॉक्टर को मिलें, वो आपको लिखें, तो उनसे इस बात पे एकदम एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ले लीजिए कि हमें कितना डोजेस कब कब लेना है। और उसके बाद आपको बता दूँ, ये पैरासीटामोल जो है एनाल्जेसिक है और एंटीपायरेटिक है। एंटीपायरेटिक मतलब ये बुखार को कम करता है, एनाल्जेसिक मतलब माइल्ड एनाल्जेसिक मतलब कि ये पेन को रिलीफ करता है, जैसे हल्का फुल्का बॉडी पेन हो गया, उसके बाद आपका सर दर्द हो गया, ये उसी में यूज़ होता है। और कुछ जो ब्रांड्स भी आते हैं उसके साथ कैफ़ीन होती है, जैसे एक ब्रांड आता है सेरिडोन हो गया, पैसिमोल एक्टिव हो गया, इसके साथ पैरासीटामोल के साथ कैफ़ीन होती है। उसका ये फ़ायदा रहता है कि उससे बॉडी में अलर्टनेस आती है, थोड़ा एक्टिव रहती है बॉडी, क्योंकि ज़्यादातर जो फीवर वाले पेशेंट होते हैं वो थोड़ा सा वीकनेस फील करते हैं, तो उसमें भी वो कॉम्बिनेशंस काम आते हैं। और इसका साइड इफ़ेक्ट एक ही है और बहुत मेजर है कि अगर आप एक्सेस यूज़ कर रहे हो, ओवरडोज कर रहे हो, बार बार यूज़ कर रहे हो, तो उससे आपको सीवियर लीवर डैमेज हो सकता है। ये इसकी कंडीशन। और सबसे अच्छी बात, आप अगर इसको एक्यूरेसी से लोगे तो इसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे, कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा आपको और आपको इन फ्यूचर इसके अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। अगर आप इसको ओवरडोज करते हो तो उसका भी आपको नुकसान भरना पड़ेगा। अगर आप इसको अंडरडोज, मतलब कि जो डॉक्टर साहब ने बोला है आपको भी इतना लेना है, 500 mg लेना है, तो आप उसको कम ले रहे हो। ज़्यादातर ये दिक्कत आती है बच्चों वाली डोजेज में। लेडीज़ क्या करती हैं, या तो ज़्यादा दे देंगी या कम कर देंगी। ये नॉर्मली हो जाता है क्योंकि मैनुअल है ना ये सारा, हम मैनुअल इसको कैसे नापेंगे।
उसमें दिक्कत होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। उसमें एक्यूरेसी हमें देखनी है कि हम ओवरडोज ना करें और अंडर डोज भी ना रखें, क्योंकि जितना एक्यूरेट डोज होगा उतना अच्छा इफेक्ट आएगा इसका। और अगर सीवियर कंडीशन हो जाता है, सीवियर इनकेस दाखिल है पेशेंट, तो डॉक्टर उसको जो पैरासीटामोल देते हैं वो लिक्विड फॉर्म में देते हैं, वो लिक्विड IV देते हैं, इंट्रावेनस देते हैं, जैसे ग्लूकोज लगता है। तो ये सारा डॉक्टर पे डिपेंड होता है। आप इस बात का ध्यान रखें, जब भी आप पैरासीटामोल लें, क्या डोजेज लेनी है, आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न होता है तो किसी भी फार्मासिस्ट है जो उनसे पूछ सकते हैं, या डॉक्टर से पूछ सकते हैं, या कोई भी मतलब क्लिनिकली रिलेटेड आदमी है उसके पास ये इन्फॉर्मेशन रहती है। सो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है जसविंदर सिंह, एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ मैं, और इस चैनल पे आपको इसी तरीके से ऐसी ही वीडियोस मिलती रहेंगी अलग अलग दवाइयों के बारे में। धन्यवाद।